आज सोमवार के साथ हुई पवित्र सावन के महीने की शुरुआत। शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे हैं मंदिर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई पूजा अर्चना। महादेव का किया गया महाअभिषेक। यूपी के सीतापुर में कांवड़ियों और भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। महादेव का भक्तों ने आशीर्वाद दिया। सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज। भक्तों की लगी भारी भीड़। महादेव का दूध जल से किया गया अभिषेक। नूंह में आज निकाली जाएगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। यात्रा को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। इंटरनेट पर पाबंदी है तो वहीं शराब की दुकानों को बंद किया गया। संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो जाएगा। पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, यूपी सरकार के फैसले पर विपक्ष दागेगा। सरकार से सवाल पूछेगा। सदन में हो सकता है भारी हंगामा। 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। सरकार की ओर से 6 विधेयक किए जा सकते हैं पेश। कल वित्त मंत्री खोलेंगी पिटारा अपना। केंद्र सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण 2024। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट को पेश करेंगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने उठाई डेप्यूटी स्पीकर की मांग। जयराम रमेश का दावा। जेडीयू ने बिहार और वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उद्धव ठाकरे को बताया औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष। तो वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाने साधे। कहा कि उनकी खटाखट स्कीम को जनता से नकार दिया। शरद पवार को बताया करप्शन का सरगना। अमित शाह की टिप्पणी पर सियासत बहुत तेज। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बोला हमला। कहा गृह मंत्री से इस भाषा की उम्मीद नहीं। शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे का अमित शाह पर अटैक। कहा अमित शाह के सामने नहीं झुकेंगे। विधानसभा चुनावों में जनता देगी जवाब। कोलकाता में टीएमसी ने शहीद दिवस रैली के बहाने किया शक्ति प्रदर्शन। ममता बनर्जी बोली जल्द गिरेगी एनडीए की सरकार। टीएमसी के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। रैली के दौरान किया दावा जल्द गिरेगी दिल्ली की सरकार। विश्व धरोहर समिति के उद्घाटन सत्र में बोले पीएम मोदी। कहा कि भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी। योग आयुर्वेद भारत की विरासत है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं को मंत्र। कहा जिस बूथ में कम वोट पड़े वहीं कार्यकर्ता करे मेहनत। बूथ कार्यकर्ता के चुनाव जिताता है। कांग्रेस एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में जाने पर लगी रोक हटाई। कांग्रेस ने जारी किया एक लेटर। 1966 के आदेश को हवाला दिया। जयराम रमेश से तंज कसा। यूपी सरकार की कांवड़ रूट पे नेम प्लेट के फैसले पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनजीए की याचिका पे यूपी सरकार डीजीपी मुजफ्फरनगर एसएसपी को बनाया पक्षकार। बिहार झारखंड में भी कांवड़ पर योगी मॉडल का दिखने लगा असर। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने की मांग तेज। हिंदू संगठन ने लगाए पोस्टर। नेम प्लेट विवाद पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा जयंत चौधरी और चिराग पासवान सरकार से अपना समर्थन वापस लें। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा कुछ ऐसी ताकतें जो दोनों देशों के बीच दोस्ती नहीं चाहती। हमारी तरफ से भी की जा रही लापरवाही। तो इस बीच पीएम मोदी जो हैं उन्होंने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। वो 26 जुलाई को जाएंगे लद्दाख। उपराज्यपाल भी मौजूद होंगे। कर्नाटक में आईटी सेक्टर में काम के घंटे बढ़ाने की कथित घोषणा। कर्मचारी संघ ने किया विरोध। सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। निपा वायरस से केरल में 14 साल के लड़के की मौत। इलाज के दौरान पड़ा दिल का दौरा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा। रानाघाट में पटरी से उतर गई मालगाड़ी। 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की मांग। पूर्व डीजीपी ने शुरू की प्रणाम तिरंगा मुहिम। मुंबई के लोगों को अभी नहीं मिल पाएगी बरसात से राहत। अगले 24 घंटे भारी बरसात के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बरसात की वजह से महू बांध ओवरफ्लो हुआ। 100% तक भर गया पानी। नदी किनारे बसे गांव के लिए चेतावनी जारी। महाराष्ट्र के पालघर में झमाझम बरसात से कई जगह जल भराव। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों में दहशत का माहौल। मुंबई के अंधेरी में भी कई घंटों तक जमकर बरसे बादल। सबवे के अंदर कई फीट तक भरा पानी। लोग कई फीट पानी के बीच गुजरते नजर आए।
महाराष्ट्र के नागपुर में भी भारी बरसात की वजह से कल बंद रहेंगे सारे स्कूल। मौसम विभाग ने जारी की ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में बरसात से सड़कें नदियों में तब्दील हुई हैं। पानी भर जाने से लोगों की बढ़ती जा रही दिक्कतें। महाराष्ट्र के सांगली में बरसात की वजह से पुल पर भरा पानी। तेज बहाव के कारण पुल को करना पड़ गया बंद। नदी का लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बरसात से बिगड़ते जा रहे हालात। कई सड़कें बंद। जलस्तर बढ़ने से खेत में काम कर रहे लोग फंस गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेज बरसात से उफान पर नदी नाले सड़कें बनी दरिया। 36 गांव से संपर्क टूटा। लोगों की बढ़ गई परेशानी। मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर। भारी बरसात से डूब गया पुल। लगातार बरसात से बढ़ता जा रहा पानी का स्तर आवाजाही पर असर रहा। एमपी के नर्मदापुरम में तेज बरसात बनी मुसीबत। पंचमढ़ी में हुई लैंडस्लाइड। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 दिनों की बरसात के लिए खोल दी लोक निर्माण विभाग की पोल। पानी की निकासी न होने के चलते दुकान के अंदर भर गया पानी। तो वही भारी बरसात के बाद चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भी 4 जगहों पर लैंडस्लाइड। पहाड़ टूटने से सड़क पर आ गया है मलबा। यातायात पर असर। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से गंगोत्री हाईवे बंद। हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबा हटाने के लिए बीआरओ की टीम की तैनाती। एमपी में बरसात का 3 दिन का अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। 10 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बरसात से लबालब हुआ सतपुड़ा का डैम। खोले गए 11 गेट। निचले इलाकों की सारी नदियां उफान पर। डैम के 14 गेट्स खोले जाने की संभावना। एमपी के कटनी में रेलवे शेड में वायर टूटने से गिरा मालगाड़ी का डब्बा। इस बीच काम जो कर रहे थे रिपेयरिंग का कर्मचारी, उनकी जान बाल बची। अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में झरने के पास नदी में फंसे 5 लोग। वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए थे परिवार। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। नैनीताल के कोसी नदी से तेज बहाव में फंसे 4 युवक। नदी में नहाने गए थे चारों। सुरक्षित पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया। राजस्थान के कोटपुतली में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में दुकान के गोदाम में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल की टीम ने काबू पाया। शाहजहांपुर में ट्रक ने अचानक से ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद चालक ट्रक के अंदर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसको निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बेकाबू होकर सड़क पर पलटी बस। हादसे में 7 लोग घायल। मौके पर मची चीख पुकार। हादसे के वक्त 30 से 35 यात्री सवार थे। जख्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार के जमुई में 2 ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत। घटना में दोनों ट्रकों के उड़ गए परखच्चे। ट्रक में फंसे 2 शख्स को निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेज बरसात की वजह से भरभरा कर गिर गया मकान। मौके पर मासूम की मौत। 3 लोग घायल। इलाज जारी। राजस्थान के चोरों में चोरी करने से 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 2 कारोबारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। जुर्माना नहीं देने पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुए का मूवमेंट। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 241 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। रूट और ब्रूक के शतक। शोएब बशीर ने छक्के 5 विकेट। पेरिस ओलंपिक्स के लिए आईओए को 8.5 करोड़ देगा बीसीसीआई। जय शाह का ऐलान। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स को सपोर्ट करेंगे हम। महिला एशिया कप में पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेट से हराया। मनीबा अली जो है और गुल फिरोजा की शतकीय साझेदारी। सादिया इकबाल को मिले 2 विकेट। वुमेन्स एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। यूएई को 78 रन से हरा दिया। कैप्टन हरमनप्रीत ने रच दिया हाफ सेंचुरी। श्रीलंका के दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में शामिल। नीदरलैंड्स की पूर्व ऑलराउंडर रियान टेनबी टीम इंडिया के साथ जाएंगे श्रीलंका। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला। भारतीय महिला टीम को लगा बड़ा झटका। श्रेयांशा पाटिल एशिया कप से बाहर हुई। बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर। तनुजा कंवर टीम में आई। पेरिस ओलंपिक 2024 शुरू होने से पहले भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। नीरज चोपड़ा चोट से उभरे। 6 अगस्त को होगा जावलिन थ्रो का इवेंट। ट्रोल करने वालों को जानवी कपूर ने दिया जवाब। कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों का काम ही यही है। पब्लिक फिगर खुद को सीरियस मत लें। विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज की बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। 2 दिन में करीब 20 करोड़ रुपए की कमाई कर दी। आने वाले दिनों में एक साथ रिलीज होगी कई सारी मूवीज। 15 अगस्त और दिवाली के मौके पर भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन आने वाली है।
सरफिरा की एक्ट्रेस राधिका मदान का बयान का फिल्म की कमाई से फर्क नहीं पड़ता है, अपने जीवन में कुछ चुनौती वाला काम करना चाहती हूँ। Zee News.